नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 के अध्याय 10 रेखाएं एवं कोण की एक्सरसाइज 10.2 के लिए आवश्यक प्रमेय जो हैं उनको हम हल करवाने जा रहे हैं। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा या हमारे चैनल पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो देखिए, क्योंकि ये प्रमेय हल करना इतना आवश्यक है कि इनके बिना ये सवाल नहीं हल हो पाएंगे। तो इन सवालों को हल करने के लिए प्रमेयों को हल करना बहुत आवश्यक है। और हाँ, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था तो उसका कारण भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहली प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय एक है जो कह रही है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो देखिए, हम अंतःकोण क्या होते हैं ये पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रमेय में जो लिखते हैं वो होता है हमारा दिया है। क्या क्या दिया है हम प्रमेय को पढ़कर ही लिखते हैं। प्रमेय को पढ़िए, देखिए कह रहे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, यानी हमें दो समांतर रेखाएं दी रही होंगी। ठीक, यानी प्रमेय में ही कहा है एक तिर्यक दो समांतर रेखाएं कौन हो गई, एक ए बी हो गई, एक सी डी हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। फिर कह रहा है कोई एक तिर्यक रेखा, यानी कोई एक तिर्यक रेखा हो, तिर्यक रेखा को भी हम नाम दे देते हैं ये टी। ठीक, टी एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो टी से डिनोट कर दिया। काटती है तो ये देखो काट रही है। ठीक, तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण कौन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने अच्छे से बताया, वो भी आप देख सकते हैं। तो एकांतर अंतःकोण होंगे जैसे ये 3 और ये 5, जहाँ पर जेट सी आकृति बनी नजर आए वो एकांतर कोण होते हैं, ध्यान देना। जैसे ये जेट सा बना है, इधर से भी देखा जाए ये जेट 3 5 बराबर 4 और 6 बराबर, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही लिख दिया, सिद्ध करना है हमें। कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 5। तो अब हम सिद्ध कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो बना है वो ज़रूर देख लेना, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी तो उस पर क्लिक करके बचे वीडियो भी आप देख सकेंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, बता चुके हैं। तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। ध्यान देना है ना, कोण 2 बराबर कोण 4 के। ऐसा क्यों, हम लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो ये बराबर, तो चाहो तो समीकरण 1 2 या ना दो तो नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, अब 2 कोण 6 के भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये क्यों होगा, हम लिख देते हैं कोण 2 बराबर कोण 6 के। ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण, संगत कोण। अब देखो इसको हम समीकरण 1 दे लेते हैं और ये हो गया हमारा 2। अब देखो, जब समीकरण 1 व 2 दोनों ही 2 के बराबर हैं तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, तो लिख लो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कोण 4 बराबर कोण 6 के। ठीक,
एक ये चीज़ तो प्रूव हो गई, देखो पहली वाली। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से समझना। अब अभी क्या किया था, कोण 1 बराबर कोण 3 के कर सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3 के। समीकरण 1 दे दिया, कारण शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को हम VOA लिख लेते हैं शॉर्ट में, ऐसा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब ध्यान देना, कोण 1 कोण 5 के भी बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 5 के। समीकरण 2 दिया, कोण 1 ये क्यों, संगत कोण, संगत कोण। अच्छा, संगत कोण की कंडीशन क्या होती है, यदि रेखाएं समांतर हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण ये बराबर होते हैं। तो ये देखो समांतर रेखाएं थीं और ये संगत कोण 1 और 5 संगत है तो ये बराबर होंगे। तो अब देखो इसी प्रकार से समीकरण फिर 1 व 2 से, 1 व 2 से इसमें भी तो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 5। ठीक, यही तो हमें प्रूव करना था, बस ये हो गया प्रूव। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं अगली प्रमेय क्या कह रही है। चलिए प्रमेय दूसरी हल करते हैं। देखो प्रमेय 2 जो है वो प्रमेय 1 का विलोम है। यह कह रही है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि एकांतर अंतः कोण युग्म के कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी हमें इसका मतलब दो रेखाएं कोई पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, AB व CD दो रेखाएं हो गई, फिर इनको एक तिर्यक रेखा जो है T काट रही है। देखिए यही तो दिया गया। तो ये प्रमेय पढ़कर हम बड़े अच्छे तरीके से पता कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया। देखो दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी दो रेखाएं में दी होंगी, ये तब उनको एक कोई तिर्यक रेखा काटेगी। दिया है में हम सबसे पहले वही लिखेंगे कि दो रेखाओं AB व CD को एक तिर्यक रेखा T काटती है। ऐसे भी लिख सकते हैं दो रेखाएं AB व CD हैं जिन्हें T एक तिर्यक रेखा काटती है, या दिया है किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं पढ़ करके जो प्रमेय कह रही है। और इन प्रमेयों को समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, अन्यथा मैं कराता ही क्यों। तो अब देखिए सिद्ध करने को क्या करें, तो कोण युग्म के कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी AB और CD को समांतर करना है। ठीक, तो समांतर करने के लिए जितना करना था उतना लिख लिया, दिया है लिखना ही पड़ता है और सिद्ध करना है। ये चीज़ें हमने कर ली। अब बचा क्या, उपपत्ति कर लेते हैं। तो देखो उपपत्ति में क्या है, कह रहा है हमें दे दिया गया कोण 3 बराबर कोण 5, तो लिख लेते हैं कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है ना, तो कोण 3 और 5 बराबर है। अब ध्यान देना कोण 1 बराबर कोण 5 भी होगा, कोण 1 बराबर भी तो कोण 5 होगा। ये क्यों बराबर, समीकरण 1 दे दिया, ये तो हमें दिया है। ठीक, और इसको 2 दे दिया, इसका रीजन है संगत कोण है। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो, लेकिन ऐसे तो हम बराबर नहीं कर सकते क्योंकि इन रेखाओं को समांतर ही करना है। तो रुकिए कुछ दूसरा नियम लगाते हैं। अब इसमें दूसरा नियम क्या लगाते थे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण 3 जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 1 के हो जाएगा। अब ध्यान दो कोण 3 5 के भी बराबर है, कोण 3 ही 1 के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब कोण 1 कोण 5 के बराबर हो गए तो ये कैसे
संगत कोण भी हैं। देखो 1 और 5 संगत कोण है, संगत कोण बराबर होगा। जब संगत कोण बराबर हों तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए हमने इनको लिख दिया। चलो अब क्या करते हैं, तो ये संगत कोण हो गए। अब भाई देखो 1 और 5 बराबर संगत कोण है, तो इनको चाहें तो हम लिख सकते हैं जो संगत कोण है। और जो संगत कोण है, संगत कोण, तो संगत कोण यदि बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अतः ए बी समांतर सी डी, तो ये प्रमेय भी सिद्ध हो गई। ठीक है, अब प्रमेय अगली और देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रमेय तीसरी प्रमेय कह रही है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। मतलब कि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा किससे कहते हैं, ये जो दो रेखाओं को काटे, तिर्यक रेखा हो गई। दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाएं हमारी कौन होंगी, एक ए बी और दूसरी सी डी, समांतर रेखाएं हो गई। इनको ये रेखा काट रही है, ठीक। तो वही तो कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, फिर तो कह रहा तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। यानी एक ओर के, जैसे 4, 5, 3, 6 ये संपूरक हो। संपूरक मतलब 180 अंश, ठीक है। कभी कभी ये प्रमेय ऐसे भी आ जाती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एक ही ओर के अंतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये हम रीजन लिख पे देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, अब दिया है, क्या दिया है, दो समांतर रेखाएं ए बी व सी डी हैं, यानी ए बी व सी डी कैसी हैं, समांतर है। तो लिख लिया ए बी व सी डी, ए बी समांतर सी डी। और क्या है, टी एक तिर्यक रेखा, तो टी एक तिर्यक रेखा लिख लिया, बस इतना दिया, सिंपल। आगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण 4 + 5 बराबर 180 अंश और 3 + 6 बराबर 180 अंश। अब बस देख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण देखो 1 बराबर कोण 5 होगा, रेखाएं समांतर पता है, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है, समीकरण 1 दे दिया, कोण 1 बराबर कोण 5 के बराबर है। क्यों, रीजन दे दो, संगत कोण, संगत कोण हमेशा बराबर पर रेखाएं समांतर है। तो और देखो 1 + 4, कोण 1 + कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बना रहे, तो रैखिक युग्म का टोटल हमेशा 180 अंश होता है। अब देखिए समीकरण 1 5 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो देखो समीकरण 1 से कोण 1 का मान समीकरण में रखने पर रख देते हैं, ठीक है। 1 का मान कितना है, 5, तो यहाँ कोण 5 रख सकते हैं, कोण 5 + कोण 4 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो सीधा करके लिख दो, कोण 4 + कोण 5 बराबर 180 अंश। तो एक तो ये प्रूफ हो गया, एक ये चीज़ आ गई। अब सिमिलरली वही काम इधर से कर लेते हैं, देखना कोण 2 इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार देखना कोण 2 4 के बराबर, समीकरण इसको हम दे देते हैं मान लो 3, ठीक। और 2 + 3 कितना होगा, और ये नहीं, हमें ये 6 के बराबर करना था, संगत कोण वो लगा रहे हैं, ठीक है, 6 के। और तथा देखना 2 + 3 बराबर 180 अंश। ये क्यों, लीनियर पेयर बना रहे, रैखिक युग्म,
तब देखो एक से सिंपल मान रख देते हैं यहाँ, ठीक। तो 2 का मान कितना है 6, यहाँ लिख रहे समीकरण 3 से इसी प्रकार से बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, तो 6 सीधा करके लिख दो, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। तो ये भी प्रमेय अच्छे से तैयार करिए। तो अगली प्रमेय और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब सवाल प्रमेय 4, जो कि आज की अंतिम प्रमेय होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रमेय 3 का ये विलोम है। कह रहे यदि एक तिर्यक रेखा, कोई एक तिर्यक रेखा है जो 2 रेखाओं को इस प्रकार काटे, यानी ऐसे काट रही है कि तिर्यक रेखा जैसे ये है इसके कि एक ओर के अंतःकोणों, एक ओर के अंतःकोण कौन, एक और 2 हुए अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक हो, संपूरक मतलब टोटल 180 हो, तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो दोनों को समांतर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस प्रमेय को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। तो देखो दिया है लिखने के लिए बहुत आवश्यक होता है सवाल या जो प्रमेय है पढ़ना। क्या कहा है, यदि एक तिर्यक रेखा, यानी एक हमें तिर्यक रेखा दी गई है, फिर कह 2 रेखाओं को इस प्रकार काटी, यानी 2 रेखाएं और दी गई हैं जिनको वो तिर्यक रेखा का मतलब होता है काम काटना, तो काटेगी। तो हमने क्या लिखा, ए बी व सी डी 2 रेखाएं हैं, ठीक, पता हो गया भाई। फिर कह रहा है टी एक तिर्यक रेखा है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा टी काटती है, या हम ऐसे भी लिख सकते थे टी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, सिंपल लिख लिया, दिया है। फिर सिद्ध करना एक बार याद कहा है, तो वे दोनों समांतर होती हैं, तो समांतर सिद्ध करना है। और हाँ संपूरक है, तो संपूरक मतलब टोटल इन कोणों का 180 अंश है। बस अब सिद्ध करते हैं उपपत्ति, वो हेडिंग डालते हैं हम उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए सबसे पहले हम क्या करें, हमें जो दिया गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना है 180 अंश, ये तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, दिया है हमें, लिख लिया दिया है। अच्छा अब देखो 1 और 3 कितना होगा, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर भी तो 180 अंश होगा। ये क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर को हम शॉर्ट में एलपी लिख लेते हैं, मतलब रैखिक युग्म, ठीक। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों 180 के बराबर हैं, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मतलब दोनों ये बराबर हो जाएंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3, तो कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखो कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है, ठीक, यही हम लिख देते हैं कोण 2 व कोण 3 संगत कोण है, संगत कोण हैं, और किताबों में संगत कोण अभिग्रहित दिया जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अतः जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, अतः ए बी समांतर सी डी। तो ये दोनों प्रमेय आज की चारों प्रूव्ड हो गई इस एक्सरसाइज में, जो यूज होने वाली हैं, तो बस इनको अच्छे से तैयार करिए चारों प्रमेय, ठीक है। 2 ये और 2 ये, आप इनका सबका चाहें तो लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से इनको तैयार करिए, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने का औचित्य नहीं रहता। एक लाइक कर दें, देखते हैं इतना तो क्या लाइक करने में जाता है। तो बस ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।